MA2B2C2, जहां ABC मोनोडेंटेड लिगेंड है, कितना स्टेरियोइसोमर्स होगा? देखो, एक पैटर्न फॉलो करोगे तो आसानी से काउंट कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ा दिक्कत होगा। क्या करो, फर्स्ट में ए को अपोजिट में रखो, ए को अपोजिट में, बाकी को साथ साथ, बी के साथ बी, सी के साथ सी। सेकंड में बी को अपोजिट में रखो, बी के अपोजिट बी, बाकी को साथ साथ, ए सी सी। थर्ड में सी को अपोजिट में रखो, बाकी को साथ साथ, ए बी। तीन हो गया। अब क्या करो, ए को अपोजिट में रखे हो, बी को अपोजिट में रखे हो, सी को अपोजिट में रखे हो। अब चौथा में सबको साथ में रखो, मतलब ए के साथ ए, बी के साथ बी, सी के साथ सी। ए के साथ ए हो गया, बी के साथ बी हो गया, सी के साथ सी। और अगले में सबको अपोजिट में रखो, ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी और सी के अपोजिट सी। देखो हमने क्या क्या किया, फर्स्ट वाले में ए के अपोजिट ए रखा, बी साथ में, सी साथ में, बी के अपोजिट बी, बाकी सब साथ में, सी के अपोजिट सी, बाकी सब साथ में। और फोर्थ में सब अपोजिट में, ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट, सॉरी सब साथ में, ए के साथ ए, बी के साथ बी, सी के साथ सी। और लास्ट में सब अपोजिट में, ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट सी। इसके अलावा कोई और स्पेशल अरेंजमेंट, मतलब कोई और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनेगा। कोई तुमको लगता है कि बनेगा तो बताओ, हम दिखा देंगे कि इसी में से कोई है। चलो बताओ, क्या इसके अलावा रखें? रैंडमली कुछ भी रख देते, देखो ए बी सी। बताओ ये किससे मैच करता है? ए किसके साथ मैच करता है? बी से। इसमें देखो बी अपोजिट है और बाकी ए साथ में, सी साथ में, बी से मैच कर जा रहा है। कुछ भी बना दोगे तो किसी न किसी से मैच ही कर जाएगा, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 5 ही होगा। अब इसमें ये हमको देखना पड़ेगा कि इसमें किसी में ऐसा भी तो है क्या कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो वैसे केस में उसका डीएल पेयर एग्जिस्ट करेगा। देखते हैं किस किस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। फर्स्ट वाले में देखें तो फर्स्ट वाले में तो भाई देखो, ऊपर में ए है, नीचे में भी ए है। इसका मतलब इसमें क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यस सर। सेकंड में देखें, अपोजिट में सेम ग्रुप, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। थर्ड में अपोजिट में सेम ग्रुप, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। फोर्थ में अपोजिट में सेम ग्रुप नहीं है। फिफ्थ में अपोजिट में सेम ग्रुप, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मतलब एबीसी और ई में प्लेन ऑफ सिमेट्री कंफर्म हो गया। डी के बारे में सोचेंगे फिर से, मतलब इसमें पीओएस है, पीओएस है, पीओएस है, पीओएस है।
POS। डी में सोचो जरा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? कोई प्लेन है जिसके अबाउट मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है? अरे कुछ ही प्लेन तो चेक करना है। कौन कौन प्लेन चेक करें? एक बार ये वाला प्लेन देखो, एक बार इससे 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 जाने वाला प्लेन देख लो। चलो अगर ये वाला प्लेन देख ले तो ऊपर ए नीचे बी, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हुआ। अगर ए सी बी से जाने वाला प्लेन देख ले तो बी का इमेज सी नहीं हुआ। ऐसे ही अगर मोलेकुल ये सॉरी कंप्यूटर स्क्रीन का प्लेन देख लो तो सी का इमेज सी तो ठीक है, ए का इमेज बी नहीं होगा। मतलब इसमें पीओएस बिल्कुल भी नहीं है, पीओएस नहीं है। अगर सीओएस देखेंगे तो वो भी नहीं। इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, डी वाला ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब एक ये और एक इसका मिरर इमेज अलग अलग कंपाउंड होगा, मतलब ये डीएल पेयर में एग्जिस्ट करेगा। मतलब अब कुछ क्वेश्चंस है, इसके बेसिस पे इसका आंसर तुम कर सकते हो। पहले Ma2B2C2 का नंबर ऑफ स्टेरियोइसोमर्स कितना होगा बताओ, या रुको, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना होगा? एक दो तीन चार पांच, पांच ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। दूसरा नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स 6। तीसरा नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टेरियो आइसोमर्स 2। चौथा नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव स्टेरियो आइसोमर्स कितना कितना? 4। पांचवा नंबर ऑफ इनएंशियोमेरिक पेयर 1। छठा नंबर ऑफ डायस्टेरियोमेरिक पेयर। काउंट करना पड़ेगा नहीं? यस सर। कैसे काउंट करेंगे? ए का बी के साथ रिलेशन डायस्टेरियोमेरिक है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल भी तो डायस्टेरियोमर्स होता है। ए का सी के साथ रिलेशन डायस्टेरियोमेरिक है, ए का ई के साथ रिलेशन डायस्टेरियोमेरिक है, ए का डी के साथ रिलेशन डायस्टेरियोमेरिक है, ए का एल के साथ रिलेशन डायस्टेरियोमेरिक है। वैसे ही सोच के बताना पड़ेगा। सोचो तो कितना बनेगा? अरे बड़ा आसान है ये तो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे तब। यस सर 15 बनेगा। 1 2 3 4 5 और ये 2 था ना तो 6। 6C2 -1 हाँ 6C2 -1 इतना डायस्टेरियोमेरिक किया। 1 का है माइनस कर दिए सर क्योंकि एक इनएंशियोमेरिक पेयर है, इनएंशियोमेरिक पेयर हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आता है? 6C2 -1 14। तो फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, तो ये 5 इंटू 6 -1, तो ये आ गया 14। ठीक है,
कॉपी करो इसको, हटाएंगे। हाँ, इनएंसोमेरिक कौन सा होगा? डीएल पेयर इनएंसोमेरिक पेयर ही होता है ना, एक ये खुद यस और सर, एक यस, इसका मिरर मिरर इमेज। इमेज, यस। है ना। यहाँ डीएल पेयर लिखे, तो स्टूडियो चुके पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक में, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा स्किप करते हैं चीजों को। नेक्स्ट, हटाएं इसको। यस सर। देखो, एम AA3 प्लस माइनस एन, जहां AA क्या है? डाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो। एम 1 2 3 4 5 6, यही होगा। इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी है? ये मान के चल रहे हैं कि जो लिगेंड है वो बहुत बड़ा नहीं है। जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो एडजेसेंट साइड से ही बनाएगा, मतलब 90 डिग्री पे ही बनाएगा। इसका अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं। मेरे को बताओ, इसमें पीओएस होगा या नहीं होगा? होगा। पीओएस दिखता है तुमको? कैसे, कौन से प्लेन के अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? किसी भी प्लेन के अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा इसमें। तुमको लगता है कि सर हम यहां से पास करा दें प्लेन, वहां से पास करा दें, तो बताओ। हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, इंक्लाइन प्लेन, कैसे भी ले लो, पीओएस नहीं होगा। किसी को लगता है तो बोलो, हम टाइम देते हैं। और अगर इसमें पीओएस नहीं है, सीओएस भी नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ये डीएल पेयर में एग्जिस्ट करेगा। एनसीईआरटी में भी एग्जांपल मिल जाएगा। उसमें क्या किया है, इधर एक प्लेन लिया, इधर एक मिरर लिया है और इसी का इमेज इधर बना दिया है। अब बोला कि ये इसमें सुपर इंपोज नहीं हो। सुपर इंपोज करा कर देखना भी इतना आसान थोड़े होता है। सबसे अच्छा है कि पीओएस देखो, सीओएस देखो। अगर किसी को दिक्कत है कि ये प्लेन लग रहा है सर, तो बताओ। एक दो प्लेन हम ट्राई कर लेते हैं। देखो, ये जो एटम है, ये एटम, ये एटम है, ये एटम के अबाउट प्लेन ले लो, तो ऊपर ए नीचे ए, लगता तो सिमेट्रिकल है, लेकिन क्या इसका इमेज ये बनेगा? इसका इमेज जानते हो क्या बनता? ये बनता, ये। अगर इस प्लेन के अबाउट देखोगे सिमेट्री, ओह, फिर से देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसके अबाउट सिमेट्री देखोगे तो इसका इमेज
ये नहीं होगा, इसका इमेज ये होता, ये। समझ रहे हो क्या बताना चाह रहे हैं हम? यस सर, यस सर। मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब डीएल पेयर में एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये एक कंपाउंड और इसका मिरर इमेज, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा, दोनों इनएंशियोमेरिक, दोनों इनएंशियोमर्स कहलाएगा। एक पीपीएल को क्लॉकवाइज तो दूसरा पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाता, पता है कब? तब हो जाता जब ये बॉन्ड, ये बीच में कुछ नहीं होता, ये बीच में कुछ नहीं होता, ये बीच में कुछ नहीं होता, ये बीच में खाली लाइन थोड़े होता है। अगर एग्जांपल की बात करें डाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड, तो देखो NH2 NH2, ऐसे केस में ये बीच में कार्बन भी तो है, CH2 CH2 सॉरी, बीच में कार्बन भी तो है सॉरी, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी में कोट किया है। इसका एग्जांपल अगर देखना चाहो तो इसका एग्जांपल ये हो सकता है कोबाल्ट En3, +3। ये देखो, ये जो कंपाउंड है इसी फॉर्मेट का है कि नहीं है ना? यस सर। नेक्स्ट A2 A2 ±N, जहां AA डाइडेंटेड सिमेट्रिक लिगेंड है, सिमेट्रिकल लिगेंड, और A मोनोडेंटेड लिगेंड है। क्या होगा इसका ज्योमेट्री? देखो किस तरह का होगा। ए ऊपर नीचे कर देते हैं, कैपिटल ए इधर, ए इधर। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है? जो ए को ट्रांस में किए हो स्मॉल ए को, उस स्मॉल ए को सिस में रख दो, बाकी को बाकी पोजीशन पे रख दो। बताओ इस दोनों में किसी में पीओएस है या किसी में पीओएस नहीं? युवराज, सर इसमें भी नहीं है। इसमें नहीं है? नो सर। ऊपर वाले में हो सकता है। ऊपर वाले में ऊपर प्लेन वाले ऑफ में है। सिमेट्री है। सर हम नीचे वाले की सब बात कर रहे हैं। हाँ, ऊपर वाले में है, नीचे वाले में नहीं है। नीचे वाले में बिल्कुल नहीं है, ऊपर वाले में पीओएस है, नीचे वाले में नहीं है। इसका मतलब, अच्छा पीओएस है, सीओएस देखने का ऊपर में जरूरत नहीं है, नीचे में जब सीओएस देखोगे तो ये भी नहीं, मतलब ऊपर वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव और नीचे वाला ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब ये डीएल पेयर में एग्जिस्ट करेगा। एक खुद ये जो कंपाउंड बना हुआ ये और एक इसका मिरर इमेज, ये दोनों के बीच इनएंशियोमेरिक रिलेशन होगा और ये दोनों डीएल पेयर कहलाएगा। अब अगर हम बोले इसमें पहला नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना? 2। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितना होगा गुप्ता जी?
इसके लिए पूछ रहे हैं, बताओ। इसके सर वो तो है ही नहीं। इसके नहीं है, इसके नहीं है। ओके, सुमित बताओ कितना स्टीरियोइसोमर्स? दो या इस, तीन। इस कंपाउंड के लिए पूछ रहे हैं कितना, कितना बताया, सुने नहीं हम? सर 3 बोला। 3 तीन। है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टेरियो आइसोमर्स कितना? 2। 2। नंबर ऑफ द इनएंसोमेरिक पेयर? एंड 5 नंबर ऑफ डाइस्टेरियोमेरिक पेयर? बताओ, नंबर ऑफ इनएंसोमेरिक पेयर कितना? 1। डाइस्टेरियोमेरिक पेयर कितना? 2। दो। 2। हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसको हटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। देख, एम ए बी सी डी ई एफ, ई एफ, जहां ए बी सी डी ई एफ सब का सब मोनोडेंटेड लिगेंड है। बताओ, नंबर ऑफ जीआई, नंबर ऑफ जीआई होगा 15। ये 15 का 15 में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, इसलिए नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स हो जाएगा 15। 30 ना। 30 सर, यस सर। 15 और इस 15 का इमेज 30। 30। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टेरियो आइसोमर्स कितना? बोलो। 15। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टेरियो आइसोमर्स कितना? 30 से 15। 30। 30 यस सर। अरे 15 के 15 में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो वो और उसका मिरर इमेज, यस सर। ये दोनों तो ऑप्टिकली एक्टिव ही ना होगा। नंबर ऑफ इनएंसोमेरिक पेयर कितना होगा? 15। 15, है ना। हालांकि अब मेन सवाल ये 15 कैसे आया सर? 6C2। 6C2। अब तुम परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाते रहना, सोचना, और नहीं सोच सकते हो तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलेंगे रट लो। ये बताना ना पड़ेगा युवराज कि 6C2 क्यों? 6C2 तो ठीक है, बट 6C2 क्यों? क्योंकि सर 6 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लेंगे तो उतना पॉसिबिलिटी बन जाएगा 30। क्योंकि सर 6C2 यही रिप्रेजेंट करता है कि 6 में से कितना सेलेक्ट किए उसका नंबर। नहीं तो 6 में से 6 को अरेंज करना है ना। करना है तो सर मतलब 2 को एक पर्टिकुलर स्पेसिफाई कर देंगे तो बाकी सब तो हो ही जाएगा ना 6C2 से। क्योंकि दो 2 ही का 2 ही को ना डिसअरेंज हो जाएगा। अच्छा, मतलब 2 को अगर स्पेसिफाई कर दें ए और बी को, तो बाकी सब में एक ही पॉसिबिलिटी होता है।
नो सर, वो नहीं बोल रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं 6 में से कोई भी 2 को चुन लेंगे, उतना कॉम्बिनेशन बन जाएगा। जैसे एक बार ए सी, एक बार ए बी, एक बार सी डी, मतलब अलग अलग प्लेस पे अरेंज करते जाएंगे, ये बोल रहे हैं हम। ओके, बाकी तुम समझ लो, हमको उतना, मेरे को परमुटेशन कॉम्बिनेशन याद नहीं है ना। तो है बेसिकली ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चीज ही फर्स्ट वाला है ना। लॉजिक लगाओगे तो 15 आ जाएगा, लेकिन गिन के मत 15 लिखना, वो हालत खराब हो जाएगा 15 अरेंज करने में। अच्छा, तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इसको हटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, हम मिटाएंगे। देखो CONH3 4 Cl2 Br। ये कंपाउंड कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये बताना है। पहले स्ट्रक्चरल देखते हैं। सिंपली बताओ, स्ट्रक्चरल में ये कौन कौन शो करेगा। सबसे पहला आयनाइजेशन शो करेगा या नहीं करेगा? आयनाइजेशन करेगा। आयनाइजेशन शो करेगा। क्या कोऑर्डिनेशन भी शो करेगा? कोऑर्डिनेशन नहीं करेगा। नहीं करेगा। लिंकेज करेगा? कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कोऑर्डिनेशन शो करने के लिए 2 कोऑर्डिनेशन स्पेयर होना चाहिए, आयनिक, हाँ। है ना। लिंकेज शो करेगा कि नहीं करेगा? लिंकेज भी नहीं कर। क्यों नहीं करेगा? नहीं, क्यों नहीं करेगा? तो इसमें एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट नहीं है। ओके। एम्बिडेंट हाइड्रेट करेगा? नहीं। नहीं, क्योंकि वाटर नहीं है, वाटर एज ए लिगेंड है ही नहीं इसमें। तो स्ट्रक्चरल में केवल आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसके बाद आते हैं स्टीरियो। स्टीरियो में स्टीरियो शो करेगा कि नहीं, ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि नहीं, पहले ये बताओ। ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल शो करेगा या नहीं? सर MA4 करेगा सर। करेगा, ज्योमेट्रिकल Yes, sir. करेगा, GI शो करेगा। और GI दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेगा, एक सी से ट्रांस, और मेरे समझ से दोनों का दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कॉपी पलट के देख लो, MA4B2 Yes, sir. MA4B2 टाइप का है। नेक्स्ट एग्जांपल। K3 Cr C2O4 होल 3 प्लस माइनस n। बताओ ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा? क्या स्ट्रक्चरल में कोई करेगा यस सर, लिंकेज। लिंकेज? यस सर, C2O4 है। C2O4 है तो क्या एम्बिडेंटेड थोड़े ना है? अच्छा, एम्बिडेंटेड नहीं ना है। तो सल्फर रहता तब उसमें होता। सल्फर आता तब ना एम्बिडेंटेड होता। यस सर। ये देखो, ये तो एम्बिडेंटेड है ही नहीं, डाइडेंटेड है, एम्बिडेंटेड नहीं है।
कोई भी लिंकेज आइसोमर शो नहीं करे, कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर शो नहीं करेगा ये, बट स्टीरियो शो करेगा। क्यों स्टीरियो शो करेगा? अभी अभी हमने पढ़ा था MAA3 प्लस माइनस N, इसी फॉर्मेट का ना ये है। इसी फॉर्मेट का ना है ये, बताओ दिक्कत हो रहा है? ये वाला जो चीज है कॉम्प्लेक्स वाला सेक्शन इसी फॉर्मेट का ना है। यस सर। अरे इस पे -3 क्यों दे दिए? इस पे तो 4 हटा देना, क्योंकि इस पे -3 है बट इस पे +3 है, बैलेंस हो गया। ठीक है, मतलब ये स्टीरियो आइसोमरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, CuGly2 ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। स्क्वायर प्लेनर ये बता दिया गया। तुम्हें बताना ये कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा। GLY क्या होता है बताया कोई? क्या होता है? यस सर, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन से H+ निकल जाता है तो ग्लाइसिनेट बन जाता है, वही वाला लिगेंड है ये, ग्लाइसिनेट लिगेंड। ये है ग्लाइसिनेट लिगेंड। जरा गौर करो ये किस फॉर्मेट का है? MAB2 प्लस माइनस N। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर में ये फॉर्मेट पढ़े थे। कृतिका दोनों में से कोई भी बताओ, क्या ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करेगा? युवराज, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नो सर। नहीं। स्टीरियो में कौन करेगा? ज्योमेट्रिकल करेगा? नहीं करेगा, करेगा ज्योमेट्रिकल। ये MAB और ABA कौन सा आइसोमेरिज्म शो किया? ये ज्योमेट्रिकल। पहला को सीस बोलेंगे, दूसरा को ट्रांस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जरा गौर करो, पहला में यहाँ का A और A सीस में है, यहाँ A और A ट्रांस में है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, PTONO2 NH3 ये कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा? स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों में बताना। स्ट्रक्चरल में कौन करेगा?
लिंकेज से। लिंकेज करेगा। और स्टेरियो में कौन करेगा? ज्योमेट्रिकल करेगा या नहीं करेगा? करेगा। सोचना। एक क्वेश्चन और इसके बाद सिनर्जिक बॉन्डिंग और फिर ये क्या कहते हैं उसको, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एडवांस के सिलेबस में नहीं है, मेन में तो है, एनसीईआरटी में है। तो तुम्हें बताना है किसका मैच किसके साथ होगा। हम आंसर बता देते हैं, तुम दिमाग लगाना क्योंकि ये स्टार्ट होगा। तो हम आंसर बता देते हैं इसका। ए का पी क्यू के साथ मैच होगा। अगर तुम्हारा आंसर ना आए ये तो अगले दिन पूछोगे। सी का पी के साथ मैच होगा और डी का पी क्यू के साथ मैच होगा। ठीक है, तो ये होमवर्क रहा और इसके बाद मिलते हैं अगले दिन। इतना जल्दी सर? तो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर से आओ सिनर्जी बॉन्डिंग ओके सर। ठीक है, यस सर, चलो फिर से आओ। आ रहा है सर। आ रहा